अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सभी दोस्तों को मेरा सलाम, प्रणाम, नमस्कार। मैं मोहम्मद अमीरुल्लाह अंसारी, बिहार प्रदेश अध्यक्ष बुनकर मजदूर विकास समिति, राष्ट्रीय अध्यक्ष अंसारी अधिकारी। आज मैं एक सनसनीखेज वीडियो लेकर आपके पास आया हूँ। मैंने पहले भी कहा था कि देश में जिस तरह से हिजाब और बुर्के के ऊपर बवाल मचा है, कर्नाटका से शुरू होकर पूरे देश तक पहुँच गया, फैल गया और चुनावी हथकंडा लोग अपनाकर इस पे अपनी रोटी सेकने लगे। आज मैं उसको दिखाने जा रहा हूं कि मैंने पहले भी कहा था कि ये MIM और बीजेपी की एजेंट है मुस्कान, जो हिजाब का मामला लेकर आई। आइए देखते हैं ये वीडियो। आपके सामने वीडियो आएगा जो आपको देखने के लिए ये काफ़ी होगा कि किस तरह से लोग सत्ता की लालच में, सत्ता के लोभ में किस तरह से लोगों को गुमराह करके देश को गुमराह कर रहा है। आइए देखते हैं। मुस्कान निकली बीजेपी का एजेंट, और उन बच्चों का क्या हाल होगा जिन बच्चों को स्कूल के बाहर ही हिजाब, नकाब और स्कॉलर को उतारवा करके उनके मुस्तकबिल को ख़राब किया जा रहा है। क्या उनके जिम्मेदार उलमा होंगे या हुक्मा होंगे या वो नेता होंगे कि जिनकी वजह से आज मुस्कान को करोड़ों रुपए मिल चुके हैं। दोस्तों, इन तमाम हकीकतों को जानेंगे। एक ऐसी सच्चाई, ऐसी हकीकत लेकर आया हूँ जो आपको इससे पहले किसी मीडिया ने नहीं दिखाया होगा, किसी मीडिया और सोशल मीडिया पर आपने नहीं देखे होंगे। आज इन तमाम सच्चाई का खोलेंगे पोल कि आखिर मुस्कान किसके एजेंडा है, आखिर मुस्कान को इतने करोड़ों रुपए क्यों मिल रहे हैं। तमाम चीजों को जानेंगे, लेकिन उससे पहले एक खास रिपोर्ट, एक खास छोटी सी वीडियो देखिए। हमारा हिंदुस्तान है, हमारे हिंदुस्तान से हम सुरक्षित हैं। हम दूसरे मुल्क से हमने कोई ताल्लुक है ही नहीं। हमें कुछ उनको मैसेज देना भी नहीं चाहते। बस हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम लोग हमारे प्रधानमंत्री पूरा संभालेंगे, हमें यकीन है। हमारे इस्लाम धर्म के लोगों को भी संभालेंगे, हिंदू धर्म के लिए संभालेंगे, हर इंसान के लिए संभालेंगे करके हमको पूरा यकीन है। इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। अभी थोड़ा कोई तंजीम लोग ले जो भी जितने भी थोड़ा ये कर रहे हैं, वो लोग को पूरा भी आप हमारे प्रधानमंत्री वो लोग को भी समझाएंगे, समझाकर ठीक कर देंगे करके हम पर भरोसा है हमारे प्रधानमंत्री। तो इस तरीके से आपने वीडियो को देखा। इस वीडियो के अंदर मुस्कान के चचा जी 4 मरतबा जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो है उन्होंने नाम लिया है। दोस्तों, मैं एक बात स्पष्ट आपको कर देना चाहता हूं कि ये जो हिजाब का ये पूरा मामला जहां से उखड़ा, जहां से पूरा मामला चला, जिसकी वजह से आज पूरे देश में हिजाब को लेकर, बुर्खे को लेकर ये मामला चल रहा है, आखिर इसके पीछे क्या राज है, किन लोगों ने आखिर इस हिजाब को लेकर प्रतिबंध लगाने की बात की, आखिर क्यों इस तरीके से मुस्कान को करोड़ों रुपए मिल रहा है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूंगा कि ये हिजाब का जो मामला चल रहा है वो सरकारी स्कूल को लेकर चल रहा है। यानी जहां 12वीं क्लास तक पढ़ाई जाती है, 9वीं 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चे जहां पर छात्र पढ़ते हैं, वहां जो है ये हिजाब को लेकर प्रतिबंध लगाई गई है। दूसरी बात यहां पर यह है कि ये मुस्कान जिस कॉलेज में जा रही थी, वो मुस्कान, तो सबसे पहली बात यह है कि मुस्कान किसी स्कूल में पढ़ने वाली नहीं थी। और जो ये प्रतिबंध और ये जो डिमांड की जा रही थी कि जो है बुर्खे जो है नहीं आने देंगे हम लोग पढ़ाई, बुर्खा पहन करके, हिजाब पहन करके, ये बात चल रही थी 9वीं 10वीं और 12वीं क्लास के छात्रों के लिए। लेकिन मुस्कान जो है वो कॉलेज एक बीकॉम करने वाली, बीकॉम में वो है, बीकॉम क्लास में है मुस्कान। और उस मुस्कान को किस तरीके से इस बुर्खे को पूरे तरीके से एजेंडा बनाया गया और मुस्कान को करोड़ों रुपए मिलने लगा कि उनके बाप जो है असल में जो है पार्टी से जुड़े हुए हैं। उनके बाप को करोड़ों रुपए मिला इस चीज़ को उखाड़ने के लिए कि आप जो है यहाँ पर लड़ाने का काम कीजिए, हिजाब को ख़त्म करने का काम कीजिए। लेकिन जो रिपोर्टों से अभी मालूम हो रही है कि जो असल में यहाँ पर एहतिजाज चल रहा है, जहाँ 400 से 500 छात्र वहाँ पर एहतिजाज कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं हमने तरीके से, वो उस जगह का नाम है क्या कहते हैं, मैंगलोर। और मैंगलोर में पूरा जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। लेकिन मुस्कान असल में है ये बेंगलोर की रहने वाली, मैसूर के रहने वाली है, जो कि बेंगलोर से मैंगलोर 600 से 700 किलोमीटर दूर है। तो अब बताइए कि इतनी दूर से वहाँ पर प्रोटेस्ट हो रहा है और पूरा जो है इनको मान लीजिए कि इनको शेर बना दिया गया, शेरनी बना दिया गया। बाद लोगों ने तो ये कह दिया कि ये इस्लाम के जो है बहुत बड़े जो है हाकिम आ गए, ये फातिमा बन गई, किसी ने कहा कि जो है जुलेखा बन गई। इस तरीके से वाक़ियात आए। लेकिन स्पष्ट आपके सामने ये करना है कि ये मुस्कान को आखिर इनको उभारने वाली बीजेपी के लोग हैं, क्योंकि उनके बाप, उनके चचा, पूरे खानदान बीजेपी से जुड़े हुए हैं। और इनको करोड़ों रुपए इसलिए मिला है कि ताकि इस मुद्दे को बरकरार रखा जाए और भाजपा की यहाँ पर जीत हो कि भाई सही माने में
मुसलमानों के हुकूक जिस तरीके से तलाक 3 तलाक को ख़त्म किया गया था, इसी तरीके से इस बुरखे को भी, हिजाब को भी ख़त्म किया जाए और मुसलमान लड़कियों को सड़कों में बगैर हिजाब और बगैर जो है बुरखे के उतारा जाए। दोस्तों, सबसे पहली दूसरी बात यहाँ पर स्पष्ट ये करना चाहूँगा कि आज मुस्कान को करोड़ों लाखों रुपए मिल चुका है। ये देने वाले कौन है? ये देने वाले मुसलमान ही है। लेकिन आप ज़रा बताइए कि अगर यही करोड़ों रुपए, यही लाखों रुपए किसी वकील के अंदर लगा करके, कहीं पर कोर्ट में लगा करके केस लड़ते यही करोड़ों रुपए से, तो मुस्कान कोई नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर हिजाब को बरकरार रखा जा सकता था। लेकिन ये करोड़ों रुपए सिर्फ मुस्कान को मिल रहा है। लेकिन यही करोड़ों रुपए का अगर सही जगह इस्तेमाल हो जाए तो इंसाफ हो सकता है, एक फैसला हो सकता है हिजाब के पक्ष में। लेकिन आज जमीयत उलमा हिंद ने भी 5 लाख का घोषित कर दिया मुस्कान को। भाई क्या जरूरत है 5 लाख घोषित करने की? मुस्कान को क्या जरूरत है? वो 5 लाख रुपए अगर वकील को खड़ा करके आप इसके खिलाफ केस लड़ते तो कुछ हो सकता था। लेकिन 5 लाख रुपए आपने उस एक लड़की को दे दिया, मुस्कान को, जिसने तकबीर लगा दिया। क्या फायदा हो रहा है? दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि आज जो ये मुस्लिम तबका जो इतने गिरे हुए हैं वो इसीलिए है क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ कोई भी छोटा सा काम कर देता है तो उसको शेरनी और शेर बना देते हैं। लेकिन यही नहीं सोचते हैं कि इस मामले को आखिर किस तरीके से सोल्व किया जाए, किस तरीके से भारत के अंदर अमन को बरकरार रखा जाए। तो आपको पता चल गया होगा कि आखिर में ये जो है मुस्कान को जो करोड़ रुपए मिल रहा है, ये तमाम के तमाम चीजें नेताओं का हाथ है, भाजपा का हाथ है कि उन लोगों ने इन तमाम करोड़ों रुपए दे करके, पैसे दे करके, मुस्लिम नेताओं ने दे करके यहाँ पर राजनीति खेलने का काम किया है। मुसलमान लड़कियों का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि 12वीं छात्रों के लिए सिर्फ ये हिजाब और बुरके पर पाबंदी लगाई थी, वो भी बुरके पर नहीं बल्कि स्कॉलर पर जो है, स्कॉलर यानी जो नकाब होता है उसके ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात की जा रही थी। लेकिन यहाँ बुरका पहनकर की मुस्कान जो है वो कॉलेज में चली गई। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि कॉलेज के अंदर कोई इस तरीके से कानून नहीं होता है, अपने ड्रेस में वो कोई भी जा सकता है। तो लिहाजा बात यहाँ पर दरअसल ये है कि ये पूरा एजेंडा बेंगलोर का है और मैंगलोर से बेंगलोर का रास्ता जो है वो तकरीबन 600 से लेकर 700 किलोमीटर तक दूरी का है। अब बताइए कि मुस्कान वहाँ कहाँ चली गई? भाई मामला वहाँ चल रहा है, एहतियात सब वहाँ पे हो रहा है बुरके को लेकर, और मुस्कान यहाँ पर एक जो है इसको खड़ा कर दिया गया, सोशल मीडिया पर दिखाया गया कि यही तो है बुरके को, मुद्दे को उठा रहे हैं। असल तो वो बुरके, वो शेरनियाँ है कि भाई जो बुरके को, मुद्दे को असल में मैंगलोर में जाकर जो है 4 महीने से लेकर वो लोग एहतियात कर रहे हैं। सपोर्ट तो उनके होनी चाहिए, पैसे तो उनको देना चाहिए, उनके खाने खर्चे को कुछ पूछते नहीं, उनको सपोर्ट नहीं करते। और सपोर्ट किसको करते हैं? कि जिनको करोड़ों रुपए मिल रहा है, जो सिर्फ एक तकबीर लगा दिया उनको करोड़ों रुपए मिल रहा है। साफ सीधी बात यह है कि अगर यही करोड़ों रुपए